जो अभी एचडीआर मोड करवा रहा हूं यहां पर आकर के, तो मुझे जैसे ही पोस्टिंग का सिग्नल मिला आरडीबी 434 सेक्शन में मच गया शोर। जैसे ही पोस्टिंग का सिग्नल मिला आरडीबी 434 सेक्शन में मच गया शोर। बोला मिश्रा इस बार फिक्स हो गया और इसका पोस्टिंग नागपुर से स्क्वाड्रन 106 हो गया। मिश्रा इस बार फिक्स हो गया, इसका पोस्टिंग नागपुर से स्क्वाड्रन 106 हो गया। इस बार एफआरओ ने कसकर नकेल कसा है और बेटा 15 साल के बाद स्क्वाड्रन में फंसा है। इस बार एफआरओ ने कसकर नकेल कसा है और बेटा 15 साल के बाद एफआरओ स्क्वाड्रन में फंसा है। मिसेज भी ये खबर सुनकर खूब रोई, मिसेज की भी ये खबर सुनकर खूब रोई। बोला सैया एक तो तेजपुर दूसरा सुखोई, एक तो तेजपुर दूसरा सुखोई। अरे मीग के मुकाबले सुखोई काफी बड़ा है, मानो फन फैलाए कोबरा खड़ा है, मानो फन फैलाए कोबरा खड़ा है। मैं बोला जहाज छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है साइज से, फर्क पड़ता है स्क्वाड्रन के टीडी से, एक्साइज से, फर्क पड़ता है यूनिट के रोल से, और फर्क पड़ता है स्क्वाड्रन के गोल से, फर्क पड़ता है काम के दबाव से, और सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है सीओ के स्वभाव से। तो मिसेस बोली सैया कैसी मजबूरी है, बच्चों की पढ़ाई अधूरी है, इस हाल में मैं आपके साथ कैसे जाऊं। एक बात मैं बताऊं, मेरे पतिदेव मेरे यार कविता लिख के लगा दो जुगाड़। तुम्हें तो बड़े बड़े लोग जानते हैं, एसी से लेकर एयूसी तक पहचानते हैं। मैं बोला नॉर्थ ईस्ट का पोस्टिंग है, जाना पड़ेगा और फौजी का धर्म निभाना पड़ेगा। इतना कहकर मैं तेजपुर को साधा, अपना सामान बांधा और बीवी बच्चों से दूर पहुंच गया नागपुर से तेजपुर। लेकिन जैसे ही घुसा स्टेशन के अंदर, स्वागत में खड़े थे ढेर सारे बंदर। मैं जैसे ही घुसा स्टेशन के अंदर, स्वागत में खड़े थे ढेर सारे बंदर, जिसका मुझे नहीं था अनुमान। मैंने कहा कि जय हनुमान। इतना कहकर हम भागे, बंदर पीछे हम आगे, घुस गए घर में, भयंकर पीड़ा थी सर में। उस दिन बिना डिनर किए ही सो गया। इधर सुबह 4 बजे उजाला हो गया। तभी आया मेस बॉय चिल्लाते हुए चाय चाय, तभी आया मेस बॉय चिल्लाते हुए चाय चाय। मैंने दरवाजा खोला तो वो समझाते हुए बोला मिश्रा जी आप नए हैं इसलिए बताता हूँ बात, यहाँ जल्द सुबह हो जाता है, जल्द हो जाती है रात, इसलिए आपको यहाँ बदलना होगा, यहाँ के मौसम में ढलना होगा। तो खैर मैं कर स्नान स्क्वाड्रन की तरफ किया प्रस्थान। स्क्वाड्रन का सेटअप देखकर मेरा चेहरा खिला। जाके डेस्क आईसी से मिला, डेस्क आईसी ने हाल चाल पूछा। मैं बोला पूरा बदन दर्द कर रहा है समूचा, गुवाहाटी से 200 किलोमीटर बस से आया हूं इसलिए थोड़ा मुरझाया हूं, पूरा बदन अभी तक हिल रहा है। डेस्क आईसी बोले बेटा 7,500 इसी बात का मिल रहा है। बेटा 7,500 इसी में बात का मिल रहा है। और बबुआ भाग मनाओ नहीं गए छबुआ, नहीं तो जाना पड़ता तिनसुखिया, लगने लगते दुखिया। मैं बोला सर तेजपुर में क्या खास है? बोला खास क्या है, अंदर घास ही घास है, बाहर बांस ही बांस है। अंदर घास ही घास है, बाहर बांस ही बांस है। खैर बरसात गया, शीत गया, किसी तरह 1 साल बीत गया। जब से आया हूँ टीडी काट रहा हूँ, अपना दुख दर्द आपसे बांट रहा हूँ। जब से आया हूँ टीडी काट रहा हूँ, अपना दुख दर्द आपसे बांट रहा हूँ। इस भागम भाग में जीवन बन गया है लंगूर, कभी सुखोई 30 का कोर्स तो कभी ऑपरेशन सिंदूर, कभी सुखोई 30 का कोर्स तो कभी ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ रनवे रिपेयर, जिसके कारण झटपट आ गया जोरहट। वहां से हम लोग तेजपुर से जोरहट आ गए। जोरहट में भी मैं ज्यादा नहीं टीका, जोरहट में भी मैं ज्यादा दिन तक नहीं टीका। टीडी से टीडी जाना वहां पर आके सीखा। जीवन एकदम बदल गया है, जीवन का एकदम बदल गया है कोड, जीवन का एकदम बदल गया है कोड। छबुआ में आकर करवा रहा हूँ एसडीओ मोड, छबुआ में करा रहा हूँ एसडीआर मोड। खैर इस लाइफ से मुझे किसी से है फरियाद, बस यही कहूंगा कि भारतीय वायुसेना जिंदाबाद, भारतीय वायुसेना जिंदाबाद, भारतीय वायुसेना जिंदाबाद। एक और मार्मिक कविता सुनाऊंगा, कई लोगों को अच्छा लगा।